नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक नई उम्मीद की किरण जागी है। पता चला है कि आपने सुना भी होगा कि चाइना ने और रशिया ने मिलके अमेरिका को चेकमेट करने के लिए उसको जितला दिया है और चिता दिया है। वो कैसे? चाइना ने जो उसका एयर स्पेस है ताइवान के पास, उसको बंद कर दिया 40 दिनों के लिए, 40 दिनों के लिए। अमेरिका ने जैसा सोचा था वैसा नहीं किया है अभी, और उसने धमकी दे रखी है कि मंगलवार की रात को वो ईरान के ऊपर बड़ा हमला करने जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि क्यूबा को तेल के साथ साथ बहुत सारे हथियार भी मिल चुके हैं, जो कि यूएस बॉर्डर के बिल्कुल पास का एक देश है। अलास्का के बॉर्डर पर रशियन आर्मी की हलचल बढ़ गई है। समुंदर में चाइना के वेसल सबमरीन्स एक्टिव हैं, और जो खाड़ी के देश हैं उन्होंने भी शायद आग्रह किया है यूएस से और इजराइल से कि अभी जंग को थोड़े दिनों के लिए रोक दिया जाए ताकि हम अपनी डेवलपमेंट कर सकें। क्योंकि इजराइल को भी मालूम है कि अगर अमेरिका हमले की ज़्यादा सोचेगा तो मेरी तबाही निश्चित है, क्योंकि अमेरिका तो थोड़ा दूर है। लेकिन जो एयर स्पेस चाइना ने आगे बंद किया है, वो समझ लीजिए आपने, उसने नॉर्थ कोरिया के लिए बंद किया है कि वहाँ से जो हैं वार हेड्स, अगर परमाणु युद्ध शुरू होता है तो अमेरिका को टारगेट करने के लिए छोड़े जा सकें। वैसे भी नॉर्थ कोरिया ने ईरान को लैस कर दिया है न्यूक्लियर वार हेड से, चाहे कोई बताए चाहे ना बताए, लेकिन हरकतों से या उनकी पॉलिसी से ये अनुभव हो रहा है। और बहुत जल्द उम्मीद है कि एक समझौता शांति के लिए जो देश प्रयास कर रहे हैं उनके द्वारा आज मंगलवार की रात के रात शायद पेश कर दिया जाए, और उसमें इजराइल भी और यूएसए भी सहमत तो होगा ही होगा, साथ में ईरान को भी होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भावनाओं को देखकर ही ये जो मसौदा है उसको तैयार किया गया है, ऐसा जो सुनने में आ रहा है। अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है, और इसका ये प्रमाण होगा तब आपको साबित होगा जब आज रात को आप पाएंगे कि यूएस कोई भी हमला जो ईरान पर नहीं करेगा। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और आप भी उम्मीद रखिए। और मुझे भी इस बात का पूरा भरोसा है, क्योंकि इकोनॉमिकली यूएस भी बहुत वीक हो चुका है, इजराइल के भी हाथ खड़े हैं। लेकिन ईरान, जिसके पास तेल का भरपूर भंडार है, वो बिना रोक टोक यूरोपियन कंट्रीज़ को, एशियन कंट्री को, जो उसके मित्र देश हैं, उनको तेल सप्लाई कर रहा है, और अपने लिए जितना भी धन अर्जित करना है और अपनी इकॉनमी को स्टैंड करनी वो कर रहा है। ये बात का पता यूएस को भी है, अदर जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उनको भी पता है कि हमारा जो उत्पादन अभी रुका हुआ है उन्हें नुकसान ही नुकसान है। इसलिए वो भी बार बार ये निवेदन यूएस से कर रहे हैं कि इस लड़ाई को अभी हाल के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि वो भी अपने आप को दोबारा विकसित कर सकें। और आप उम्मीद रखिए, मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि ये हमला रात को कोई नहीं होगा, क्योंकि एक तरह की जो स्टेक है जो उन्होंने दूसरे कंट्रियों ने अपने, जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चाइना ने, वो अमेरिका को दे दी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। उम्मीद है अच्छा होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आमीन।